नाज़रीन, रशिया के साइंसदानों ने ज़मीन के आर पार सुराग करने की कोशिश की कि वो देख सके कि कौन सा मुल्क ज़मीन के आर पार ड्रिलिंग कर सकता है। इन्होंने इस ज़मीन में बहुत गहरा एक गड्ढा खोद दिया जो कि इस दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और ना ही किसी ने अपने मुल्क में ऐसा कोई गड्ढा तैयार किया है। जब ये गड्ढा तकरीबन 40,230 फीट से नीचे गया तो यहाँ से वो खौफनाक आवाजें आई जो कि एक आम आदमी पर बहुत ज्यादा गरां गुजरी थी। हाँ नाजरीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अगर मैं आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम बताना चलूँ तो इस प्रोजेक्ट का नाम कोला सुपर डीप बोर होल है जो कि रशिया ने 1970 में शुरू किया था। इससे पहले अमेरिका और दीगर कंट्रियों ने भी इस पर बहुत ज्यादा वर्क किया था, लेकिन इनका ये वर्क कामयाब नहीं हो सका और इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट दरमियान में ही बंद कर दिया था। लेकिन रशिया के साइंसदान ये बात चाहते नहीं थे। उन्होंने जमीन के आर पार सुराग करने की ठान ली थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक साबित होने वाला था। रशिया के एक शहर पेजेंस्की में इस बोर होल को बनाने की सोची गई थी। 24 मई 1970 को एक सीरियल ड्रिलिंग रग का इस्तेमाल करते हुए खुदाई शुरू की गई जो कि तेल के कुओं की खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे खुदाई करने के बाद तकरीबन 23,000 फीट तक जब गहराई में पहुंच चुके तो इस ड्रिल ने काम करना छोड़ दिया। यानी वहां पर जाने के बाद इस ड्रिलिंग ने मजीद ड्रिलिंग करने से इनकार कर दिया और ये मशीन टूटना शुरू हो गई। 1974 में एक नए मकसद से बनाया गया ड्रिलिंग मशीन जो कि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया था, इसको इस कुएं में छोड़ दिया गया और सुराग करना शुरू कर दिया। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि नए तरीके से बनाने वाली ड्रिलिंग मशीन को जब जमीन में छोड़ा गया तो इसने मजीद सुराग किया तो नीचे से बहुत ज्यादा हीट ने इस लोहे को पिघलाना शुरू कर दिया और ये मशीन भी ज्यादा देर टिक ना सकी। साइंसदानों को मिलने वाला एक पॉइंट ये भी बन गया कि जमीन में आखिर इतनी ज्यादा हीट क्यों मौजूद है। इन्होंने इस हीट के बारे में जानने के लिए और मशीनें तैयार की और इसमें सुराग करना शुरू कर दिया। इस वक्त यानी 1983 में ये सुराग दुनिया का सबसे बड़ा सुराग बन चुका था जिसकी लंबाई तकरीबन 39,000 फीट तक जा पहुंची थी। साइंसदानों ने इस सुराग को मजीद बढ़ाने की कोशिश की तो अंदर से बहुत सी पुरस्कार आवाजें आना शुरू हो गई जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सुनाई देती थी। इन आवाजों को सुनते हुए साइंसदान खौफजदा हो गए और इन्होंने मजीद सुराग करने से तौबा कर ली कि वो मजीद सुराग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ साइंसदान यहाँ पर ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने मजीद सुराग करने की फरमाइश की तो इस आवाजों को सुनने के बावजूद भी इन लोगों ने इस सुराग को रोकने की बजाय तकरीबन 4 साल बाद दोबारा सुराग करना शुरू कर दिया। तो आगे ड्रिलिंग करना साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जब जहां पर सुराग पहुंचा तो साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि नीचे 2.5 बिलियन साल पुरानी चट्टानें आ चुकी हैं जिनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपको मैं बताना चलूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट भी मौजूद थी जो कि किसी भी मशीन को टिकने नहीं दे रही थी और इसको मेल्ट करने में कामयाब होती जा रही थी। साइंसदानों ने यहाँ पर अपना नुकसान समझा और इसके अलावा दूसरी मखलूकों के डर होने की वजह से इन्होंने इस सुराग को वहीं पर रोक दिया और 1990 में इस सुराग को बंद कर दिया। आप तस्वीर में इस सुराग का मुलाहिजा कर रहे हैं। ये दिखने में और हुजम रखने में इतना ज्यादा बड़ा नजर तो आता नहीं, लेकिन अगर आपको मैं इसकी लंबाई बताना चलूँ तो इसकी लंबाई तकरीबन 40,230 फीट तक है जो कि दुनिया का सबसे लंबा सुराग माना जाता है। ये सुराग रशिया में वाक़या है। अगर आप रशिया में जाएं तो इस सुराग का दीदार जरूर करके आए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।